न्यू टैक्स रिजीम से ओल्ड टैक्स रिजीम में स्विच कर सकते हैं? अगर हाँ, तो क्या इसके लिए कोई एलिजिबिलिटी भी है? एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका ऑनलाइन प्रोसेस क्या है? अगर आप भी इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स चाहते हैं तो ये वीडियो ध्यान से देखिए, यू विल गेट व्हाट यू नीड। सबसे पहले क्लियर कर दूं कि न्यू टैक्स रिजीम से ओल्ड टैक्स रिजीम में स्विच करना बिल्कुल पॉसिबल है, बट दिस कम्स विद सम कंडीशंस जिन्हें पहले समझ लेते हैं। रेजीम स्विच करने के रूल्स सैलरीड एम्प्लॉइज और बिजनेसमैन एंड प्रोफेशनल्स के लिए अलग अलग हैं। सैलरीड एम्प्लॉइज चाहें तो हर फाइनेंशियल ईयर में अपना रेजीम चेंज कर सकते हैं। बिजनेसमैन या प्रोफेशनल्स भी अपना टैक्स रेजीम स्विच कर सकते हैं, बट अनलाइक सैलरीड एम्प्लॉइज उन्हें ऐसा करने का केवल एक ही बार चांस मिलेगा। मतलब कि मान लीजिए एक बिजनेसमैन ने फिस्कल ईयर 2023 में ओल्ड से न्यू रेजीम में स्विच कर लिया। इसके बाद अब वो दोबारा कभी भी अपना टैक्स रेजीम चेंज नहीं कर पाएंगे। अब आते हैं टैक्स रेजीम स्विच करने के प्रोसेस पर। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आप डायरेक्टली आईटीआर फॉर्म यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में अपना टैक्स रेजीम चेंज कर सकते हैं। बट अगर आप बिजनेस ओनर हैं या फिर मान लीजिए प्रोफेशनल है, तो पहले ये इंश्योर कर लीजिए कि आप टैक्स रेजीम पहली बार ही स्विच कर रहे हो, एज दैट विल बी योर लास्ट चांस। अब समझते हैं कि सैलरीड एम्प्लॉयज टैक्स रेजीम ऑनलाइन कैसे चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले आईटी पोर्टल पर आपके लिए बना आईटीआर फॉर्म ओपन कीजिए, जैसे कि आईटीआर 1 या फिर 2। फिर टैक्स रेजीम सेलेक्ट करने वाले सेक्शन में आइए। यहाँ पर आपको एक सवाल मिलेगा कि क्या आप न्यू टैक्स रेजीम के लिए ऑप्ट कर रहे हैं। आप यस या फिर नो पर क्लिक कीजिए। बस इसके बाद फॉर्म के बाकी सेक्शंस को फिल करके सबमिट कर दीजिए। अब बात करते हैं उन इंडिविजुअल्स की जिनकी इनकम बिजनेस या फिर प्रोफेशन से आती हो। आपको अपना टैक्स रेजीम चेंज करने का मौका केवल एक बार ही मिलेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसके लिए आपको आईटी पोर्टल पर फॉर्म 10IE को फिल करना होगा। फॉर्म 10IE के 4 सेक्शंस हैं। फर्स्ट वन इज असेसिंग ऑफिसर। इस सेक्शन में आपकी जो डिटेल्स हैं वो प्री फिल्ड होंगी, आपको बस कंफर्म करना होगा। बेसिक इंफॉर्मेशन सेक्शन में आपका नाम, पैन और एड्रेस ऑटो फिल्ड होंगे, बट आपको 2 चीजें फिल करनी होंगी। फर्स्टली, वेदर यू हैव एनी इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, जहां आपको ऑब्वियसली यस सेलेक्ट करना होगा। सेकेंडली, आपको अपना नेचर ऑफ बिजनेस भी सिलेक्ट करना होगा, जिसके लिए कई बिजनेस कोड्स ऑप्शन दिए गए होंगे। अब आते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन वाले नेक्स्ट स्टेप पर। इस सेक्शन में आपसे फिर से कुछ डिटेल्स मांगी जाएंगी। यहीं पर आपको रेजीम चेंज करने का भी ऑप्शन मिलेगा। आपको एक क्वेश्चन दिखाई देगा, एंड आई कोट, वेदर ऑप्शन अंडर क्लॉज 1 ऑफ सब सेक्शन 5 of section 115 BAC has been exercised in form 10IE for any earlier previous year or years and is now being withdrawn, end of quote। अगर आप पहले किसी ईयर में न्यू रेजीम को ऑप्ट कर चुके हैं और अब ओल्ड रेजीम में वापस आना चाहते हैं, तो इस क्वेश्चन के आंसर में यस सेलेक्ट कीजिए। सेव द इंफॉर्मेशन वंस डन। नेक्स्ट और फाइनल स्टेप में आपको सेल्फ डिक्लेरेशन मिलेगा। एक बार फिर से सारी इंफॉर्मेशन को चेक कर लीजिए, उसके बाद प्रीव्यू पर क्लिक करके अपना फॉर्म 10IE रिव्यू कर लीजिए बिफोर सबमिशन। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो। शेयर इट विद समवन यू मे नीड इट। और चूंकि टैक्स प्लानिंग के लिए कुछ ही दिन और बचे हैं, आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू अबाउट ELSS फंड्स ऑन अपस्टॉक्स, जिनसे होगी इन्वेस्टमेंट भी, टैक्स सेविंग भी। अपस्टॉक्स पर ELSS फंड्स एक्सप्लोर करने की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सी यू सून। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.